इस कहानी की शुरुआत में हम एक ग्लोरियस सिटी को देखते हैं जिसका नाम एडवेंचर सिटी था। वहीं रास्ते पे एक कछुआ अपनी फैमिली के साथ रास्ता पार कर रहा था और उसी रोड पर एक गॉश नामक ड्राइवर अपने ट्रक पर फोन से बातें करते हुए आ रहा था और अचानक से अपने सामने एक कछुए को देखकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसका ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल होकर वहाँ के ब्रिज से नीचे लटक जाता है। उसी समय एक बोट वाला वहाँ से गुजर रहा होता है जिससे गॉश मदद मांगते हुए कहता है कि तुम पुलिस को कॉल करो। तो वो आदमी उससे कहता है कि अब तो तुम्हें पाव पेट्रोल ही बचा सकते हैं और वो ये कहते हुए पाव पेट्रोल को कॉल कर देता है। इसके बाद गॉश को बचाने के लिए पाव पेट्रोल की टीम तैयार हो जाती है जिसमें कि 6 क्यूट पपी होते हैं जिनका नाम मसेल, चेस, रॉकी, जूमा, स्काई और रेबल था। उनका एक लीडर भी होता है जिसका नाम राइडर था। पाव पेट्रोल एक ऐसी टीम होती है जो उस शहर में आने वाले खतरों और मुसीबतों से लोगों को बचाती है। वो सभी वहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले वहाँ के रास्ते को बंद करते हैं ताकि कोई भी आगे आ न सके। इसके बाद चेस नामक एक ऑफिसर जल्दी से जाकर उस ट्रक ड्राइवर को बचा लेता है। मौत के मुंह से निकलने के बाद वो ट्रक ड्राइवर काफी खुश होता है और वो खुशी के मारे चेस को गले से लगा लेता है और साथ ही वो लोग उस कछुए के बच्चे को भी उसकी फैमिली के पास छोड़ देते हैं। इसके बाद हम एडवेंचर सिटी को देखते हैं जहाँ कुछ ही दिनों पहले चुनाव हुआ था और उसमें हमडिगर नामक व्यक्ति की जीत हो चुकी थी और वो अब उस शहर का नया मेयर बन चुका होता है। हमडिगर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे कैट बहुत पसंद थी और डॉग से वो बहुत ही नफरत करता था। वहीं पे हम लिबर्टी नामक एक पपी को देखते हैं जिसका सपना होता है पाव पेट्रोल बनने का और जब उसे हमडिगर के बुरे प्लान के बारे में पता चलता है तो वो पाव पेट्रोल की टीम को कॉल करती है और उनसे हेल्प मांगती है। राइडर उसकी बात मानकर अपनी टीम को एडवेंचर सिटी चलने को कहता है लेकिन वहीं चेस उस सिटी में जाने से मना करता है क्योंकि बचपन में उस शहर में चेस के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिन्हें चेस कभी भुला नहीं पाता है। इस बात को समझते हुए राइडर खुद चेस के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम एक ऑफिसर हो जो कि पाव पेट्रोल की टीम के साथ मिलकर दुनिया को बचाते हो। सभी को तुम्हारे जैसे एक बहादुर ऑफिसर की जरूरत है। ये सब बातें सुनकर चेस उस सिटी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सफर के दौरान सभी पपीज एडवेंचर सिटी पहुंचने के लिए काफी एक्साइटेड थे। एडवेंचर सिटी पहुंचने के बाद राइडर सभी पपीज को एक हाईटेक बिल्डिंग में ले जाता है जिसे देखकर वो सभी काफी खुश थे। वहीं मेयर एक वेदर रिसर्च के लैब में जाता है जहां पर वो केंद्रा नाम के एक साइंटिस्ट से मिलता है। वो केंद्रा से नए प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है तो केंद्रा मेयर को बताती है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो बादलों को कैच कर सकता है और हम उसकी मदद से उन बादलों पर रिसर्च कर पाते हैं। ये बात सुनकर मेयर केंद्रा से कहता है कि मैं अपनी जीत की खुशी में फायर बग्स करना चाहता हूँ लेकिन आसमान के काले बादल इसमें रुकावट बन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मशीन की मदद से उन सारे काले बादलों को कैच कर वहाँ से हटा दो। ये बात सुनकर केंद्रा काफी हैरान होती है क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं था। तो इससे मेयर केंद्रा से कहता है कि यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं इस लैब का लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा। ये बात सुनकर केंद्रा ना चाहते हुए भी अपनी मशीन से वहाँ के सारे काले बादलों को कैच कर लेती है जिससे पूरा आसमान क्लीन हो गया था। और इसके बाद रात में ही मेयर की जीत की खुशी में फायर बग्स शुरू हो जाते हैं। पहले तो सब कुछ बहुत अच्छे से होता है लेकिन थोड़ी ही देर में फायर बग्स अनबैलेंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो इधर उधर फायर होने लगते हैं। ये देखकर वहाँ के सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे थे जिससे उस पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। अपनी बिल्डिंग से पाव पेट्रोल ये सब देख लेते हैं और उन्हें बचाने के लिए अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। मेयर जब ये देखता है कि उन्हें बचाने के लिए पाव पेट्रोल की टीम आई है तो वो काफी गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं चेस पास की बिल्डिंग में कुछ लोगों को फंसा हुआ देखता है तो वो जल्दी से उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन वो उन्हें बचाने के चक्कर में खुद ही मुसीबत में आ गया था। तभी वहाँ पर राइडर आता और वो चेस के साथ ही वहाँ फंसे सभी लोगों को बचा लेता है। ये देखने के बाद सभी लोग काफी खुश होते हैं और वो पाव पेट्रोल की टीम का इंटरव्यू लेने लगते हैं। वहीं चेस अपनी नाकामयाबी पर काफी दुखी था। ये देखकर राइडर एक बार फिर से चेस के पास जाता और उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है। इधर वो मेयर पाव पेट्रोल की टीम की छुट्टी करने पर तुला था जो एक बार फिर एक अजीब काम को अंजाम देने वाला था। वो मेयर इस बार मेट्रो ट्रेन को रोलर कोस्टर राइड में बदल देता है। वो ऐसा करके लोगों को उनके सफर के दौरान भी थोड़ा एडवेंचर फील करवाना चाहता था और इस एडवेंचर से भरे सफर को टेस्ट करने के लिए कुछ लोग तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन जब मेट्रो अपनी तेज स्पीड के साथ रोलर से गुजरती है तो वो डैमेज होने लगती है और वो बीच रोलर में जा फंसती है। साथ ही अब ट्रैक भी टूटने लगा था। ये देखकर उस मेट्रो में बैठे लोग मदद के लिए पाव पेट्रोल को पुकारने लगते हैं। ये सब देखकर पाव पेट्रोल की टीम जल्दी से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। वहां पे पहुंचते ही स्काई अपने हेलीकॉप्टर की मदद से मेट्रो को हवा में ही पकड़ लेता है लेकिन तभी वहां का मेट्रो पिलर भी टूटने लगता है तो पाव पेट्रोल की टीम तुरंत ही वहां पे सीमेंट जमा देती है
वहीं चेस मेट्रो में फंसे लोगों को बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया था और अपनी रोप उस मेट्रो में लगाने के बाद जब चेस वहां जाने लगता है तो उसे ऊंचाई से डर लगने लगा था, क्योंकि उसे ऊंचाई से काफी डर लगता था। ये सब कुछ राइडर नीचे से देख रहा था तो वो तुरंत ही चेस की मदद करने को कहता है। बाकी के मेंबर वहाँ तुरंत ही एक स्लाइडर लगा देते हैं जिसकी मदद से वहाँ के सभी लोगों को बचा लिया जाता है। साथ ही चेस को भी वो लोग सही सलामत बचा लेते हैं। चेस एक बार फिर से अपनी नाकामयाबी की वजह से काफी बुरा फील कर रहा था। ये देखकर राइडर चेस को कुछ दिन आराम करने को कहता है तो चेस इस बात पे राइडर से नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। वहीं रास्ते में मेयर के दो आदमी इस अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथों से कबूल करते हैं, यानी वो चेस को किडनैप कर लेते हैं और उसे और भी सारे पपीज के साथ एक कमरे में बंद कर देते हैं। दरअसल ये कमरा मेयर ने पपीज को ही बंदी बनाने के लिए बनवाया था, क्योंकि मेयर को पपीज बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इधर राइडर लिबर्टी के साथ चेस को ढूंढते ढूंढते एक शॉप पर पहुंचता है जहां पे उसे पता चलता है कि शहर के बहुत सारे पपीज गायब हो रहे हैं। ये सब देखने के बाद लिबर्टी समझ जाती है कि हो ना हो ये सब मेयर का ही काम है। इसके बाद वो राइडर को एक प्लान बताती है कि मैं मेयर के आदमियों से जानबूझकर किडनैप हो जाऊंगी और जब वो लोग मुझे उन डॉग्स के पास ले जाएंगे तो तुम लोग पीछा करते हुए वहां पहुंच जाना। ये बात सुनकर राइडर तुरंत ही उसके प्लान को मान जाता है। इसके बाद लिबर्टी जानबूझकर मेयर को काफी परेशान करती है और उसके प्लान के मुताबिक मेयर के आदमी उसे उन किडनैप हुए डॉग्स के पास भेज देते हैं। वहाँ पर लिबर्टी चेस से मिलती है, लेकिन चेस को लगता है कि लिबर्टी भी उनकी तरह वहाँ फंस चुकी है। इस पर लिबर्टी उससे कहती है कि मैं यहाँ पर पूरे प्लान के साथ आई हूँ। तभी वहाँ पाव पेट्रोल की टीम पहुँच जाती है और वहाँ की दीवार को तोड़कर सभी पपीज को मेयर के चंगुल से आजाद करवा देते हैं। इसके बाद राइडर चेस को अपने साथ लेकर उस स्ट्रीट के पास पहुँच जाता है जहाँ राइडर चेस से पहली बार मिला था। वहाँ पर ले जाने के बाद राइडर चेस से कहता है कि मुझे अब भी याद है कि तुम मुझे यहीं मिले थे। तब तुम बहुत छोटे थे, लेकिन तुम छोटे होने के बावजूद भी काफी बहादुर थे। चेस जब अपनी बचपन की बहादुरी सुनता है तो काफी मोटिवेट होता है। ये देखकर राइडर चेस को दोबारा से पाव पेट्रोल की टीम को ज्वाइन करने को कहता है, जिस पर चेस भी खुशी खुशी से राइडर की बात मानकर टीम में दोबारा से शामिल हो गया था। वहीं पे हम मेयर के साथ केंड्रा को देखते हैं जो मेयर से कहती है कि कई दिनों से क्लाउड कैचर मशीन स्टार्ट है जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। ये बात सुनकर मेयर जरा भी परवाह किए बिना उस मशीन के कंट्रोल रिमोट को तोड़ देता है। ये देखकर केंड्रा बड़ी हैरान होती है और आने वाले खतरों से लोगों को सावधान और मेयर के बारे में मीडिया वालों को बताने की कोशिश करती है। लेकिन मेयर वहाँ पर भी केंड्रा को कुछ बोलने का मौका नहीं देता और सभी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने सबसे बड़ी बिल्डिंग के बारे में बताता है जो कि पर्पल कलर का होता है, क्योंकि उसे पर्पल कलर बहुत पसंद था। वहीं क्लाउड कैचर मशीन से सारे काले बादल बाहर निकल रहे थे और चारों तरफ फैल जाते हैं, जिससे पूरे शहर में तेज आंधी तूफान और बारिश होने लगती है। ये देखकर केंड्रा काफी डर जाती है और वो पाव पेट्रोल से इसके लिए मदद मांगती है। वो उन्हें बताती है कि यदि उन लोगों ने इन बादलों को नहीं रोका तो वो पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे। ये सुनकर पाव पेट्रोल की टीम तुरंत ही मदद के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं राइडर लिबर्टी की बहादुरी और समझदारी को देखते हुए उसे पाव पेट्रोल टीम की मेंबर बना देता है और उसे भी अपने साथ लोगों को बचाने के लिए लेकर चल देता है। लिबर्टी अपने सपने को पूरा होता देखकर काफी खुश होती है। इसके बाद वो सभी उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां क्लाउड कैचर मशीन से बादल निकल रहे थे। वहां पे पहुंचते ही राइडर स्काई से उस मशीन को नीचे लाने को कहता है, जिसके बाद राइडर खुद मेयर की बिल्डिंग से मेयर को बचाने के लिए उसके पास जाता है और उसे लिफ्ट की मदद से नीचे उतार लाता है। राइडर भी वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी वो बिल्डिंग तेज तूफान की वजह से टूटकर नीचे गिरने लगती है, जिसके अंदर राइडर फंस चुका था और ये सब चेस देख रहा होता है। जिसके बाद वो राइडर को बचाने का डिसाइड करता है और जैसे ही वो अपनी रोप से वहां जाने की कोशिश करता है कि तभी उसकी हुक टूट जाती है। काफी ऊंचाई पर होने के कारण वो काफी डरने लगा था, लेकिन तभी उसे राइडर की वो बातें याद आती है जिसमें राइडर ने उससे कहा था कि तुम बहुत बहादुर हो, इसीलिए तुम्हें अपने डर पर काबू करना चाहिए। ये सब बातें याद आते ही चेस के अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है और वो वहाँ से जंप लगा देता है और राइडर को उस बिल्डिंग के दीवार के अंदर से निकाल कर बचा भी लेता है। वहीं स्काई जब क्लाउड कैचर मशीन को नीचे लाने जाती है तो देखती है कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, तो वो उस मशीन को डिस्ट्रॉय करने का सोचती है और वो अपने ही चॉपर की मदद से उस क्लाउड कैचर मशीन को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद वहाँ के सारे काले बादल छट जाते हैं और पूरे शहर में एक बार फिर से रोशनी आ जाती है। सभी लोग इस बात से काफी खुश होते हैं कि शहर को कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं अब मेयर भी ये बात समझ चुका था कि उसकी ये गलती छुपने वाली नहीं, इसीलिए वो वहाँ से बचकर भागना चाहता था, लेकिन पाव पेट्रोल की टीम उसे अपने ड्रोन की मदद से पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। मेयर के वहाँ से जाने के बाद शहर के सारे लोग काफी सेफ महसूस कर रहे थे। इसके बाद एडवेंचर सिटी को बचाने पर पाव पेट्रोल टीम को सिटी की ओर से गोल्डन की मिलता है
साथ ही राइडर लिबर्टी को भी ऑफिशियली पाव पेट्रोल के टीम का हिस्सा बना देता है। उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट था। वहीं मूवी के अंत में इन्हें एक और डॉग का कॉल आता है जो किसी मुसीबत में था, तो पाव पेट्रोल की टीम उस डॉगी की मदद करने के लिए अगले मिशन पर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।